और ये सब सीखा, गवर्नमेंट इज नॉट यूटिलाइजिंग इट। नन ऑफ आवर चेयरपर्सन्स फ्रॉम यूपीटीयू, 700 कॉलेज, 30,000 फैकल्टी, 5 लाख स्टूडेंट्स, और हर कॉर्नर में यूपी के ये फैला हुआ है यूनिवर्सिटी। 15 साल में इतनी फास्ट प्रोग्रेस किसी यूनिवर्सिटी ने इंडिया में नहीं की और किसी यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड में नहीं की, और आज वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। व्हाई डोंट वी हैव a good rapport, why don't we have a good mixing up of ideas working together with the government in this? ये तो एक निवेदन था मंत्री जी। दूसरा मंत्री जी से निवेदन ये है, हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, बात करते हैं वोकेशनल स्टडीज की। भाई कौन स्किल डेवलप कराएगा, कौन वोकेशनल स्टडीज कराएगा? टीचर को खुद ही नहीं पता। टीचर्स themselves are not skilled, टीचर्स themselves are not vocational। फिर हम बात करते हैं साहब टीचर का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाए। उस समय हम एक तरफ तो करते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाए, दूसरी तरफ हम दूसरा स्टेटमेंट देते हैं कि साहब इंडिया में टीचर तो वो बनते हैं जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती, वो टीचर बन जाते हैं बेचारे मजबूरी। अब इसको कैसे खत्म किया जाए? आई थिंक इसको मोदी जी जैसी गवर्नमेंट ही कर सकती है। मंत्री जी आप एक स्कीम शुरू करिए, जैसे हमारे यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सब इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऐसे आप इंडियन टीचिंग सर्विस शुरू कर दीजिए गवर्नमेंट लेवल पे, मतलब एट नेशनल लेवल। और जिस तरीके से हर साल आईएएस ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, इतने सारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, टीचर्स की इंसिडेंटली रिक्वायरमेंट इंडिया में नहीं है, पूरे यूरोप में, पूरे अफ्रीका में तो हर जगह टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। और हमारे इंडियन सबसे बढ़िया है पढ़ाने में, बिकॉज हम लोग एक ही चीज जानते हैं, पढ़ना और पढ़ाना। हमारे पूर्वजों ने भी यही काम किया, इसलिए दिमाग हमारा तेज है, बाकी सब नहीं है। भगवान ने भी हमको नीचे तेल नहीं दिया, जमीन के नीचे तेल नहीं दिया, खूब खेती दी, वेजिटेरियन रहो सब और दिमाग लगाओ। इसीलिए हम लोग देखिए, तेल मिला, गल्फ में तेल मिला, ऊपर का गायब। तेल नीचे मिल गया बट ऊपर गायब। ऊपर का काम कौन कर रहा है? इंडियंस कर रहे हैं सारे। जब यमन में भी इतने सारे इंडियंस पूरे एस्टेब्लिशमेंट चला रहे थे, अभी हम सोच रहे हैं यमन से भारतीयों को कैसे लाएं, वो यमन वाले सोच रहे हैं ये चलेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। आप देखिए कितना बात है। तो मंत्री जी मेरा ये है कि एक इंडियन टीचिंग सर्विस शुरू करें। तीसरी मेरी निवेदन है, मैं 5 मिनट और लूंगा क्योंकि बहुत जल्दी है, मेरे को भी जल्दी है, सबको जल्दी है, लेकिन बताने का भी है, थोड़ा गुरु द्रोणाचार्य के वंशज हैं हम लोग, टीचर्स हैं, तो जब मौका मिल जाए, ताली बजाने वाले लोग सुनने वाले मिल जाए तो फिर क्या सोने में सुहागा हो जाएगा। तो तीसरा मेरा निवेदन मंत्री जी से ये है कि देखिए इंडिया में टीचिंग का क्या हाल है। टीचर है वो पढ़ाता भी है, वो इन्विजिलेटर भी है। एग्जाम जब होते हैं तो वहां राउंड लगाता है, कोई कॉपी ना कर ले, पूरा देखता है सही बच्चा बैठा है कि कोई और मामा तो आगे नहीं कोई दे रहा, एग्जाम दे रहा, वो खुद बच्चा ही है कि नहीं है। वो इन्विजिलेटर भी है, वो पेपर सेट भी करता है, पेपर सेट करने के बाद कॉपियां भी चेक करता है, फिर उसके बाद रिजल्ट भी बनाता है। कहीं होता है कहीं? देखिए आप इंडस्ट्री में जाइए, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हेड है वो क्वालिटी कंट्रोल में इंटरफेयर नहीं करता। जैसे मान लीजिए मारुति लेते हो आप, कोई भी कार लेते हो, उसके पीछे एक स्टैंप लगा होता है क्वालिटी सर्टिफाइड, चेक एंड फाउंड ओके। वो साइन मैन्युफैक्चरिंग हेड नहीं करता। मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेपरेट करेगा, क्वालिटी कंट्रोल वाला सेपरेट करेगा। हमारे यहाँ क्या है, टीचर को आप एक प्रोड्यूसर समझ लीजिए, बिकॉज ये प्रोडक्शन यूनिट है, वी आर प्रोड्यूसिंग गुड ग्रेजुएट्स, गुड कैपेबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स। अगर यहाँ का डायरेक्टर, अगर एक टीचर पढ़ा के और वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो ही चेक कर रहा है क्वालिटी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मेरा सुझाव ये है कि गवर्नमेंट ऐसा कभी सोचा नहीं, जैसे हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जैसे है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक सेटअप है, ऐसा ही चीफ इवैल्यूएशन कमिश्नर होना चाहिए, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीबॉडी इवैल्यूएशन कमिश्नर हो। उसका क्या काम है कि जहां जहां एग्जाम कराने हैं इंडिया में, तमिलनाडु में एग्जाम होने हैं तो चीफ इवैल्यूएशन कमिश्नर आएगा, उसकी टीम आएगी पूरी स्टेट लेवल पे, और किसी टीचर का कोई दखल नहीं। टीचर का काम खाली पढ़ाए। अभी क्या हो रहा है, टीचर का पढ़ाने के अलावा सब कुछ अच्छा लगता है उनको, डीन बना दो बहुत अच्छा लगता है, ओके, आप पेपर सेटिंग का काम आ जाए बड़ा अच्छा। ये तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक नॉर्मल सैलरी के अलावा कुछ भी मिल जाए तो उसमें थोड़ा मन रहता है। ओके, अब जैसे मान लीजिए मुझे भी कोई मान लीजिए एग्जामिनर बना दे पीएचडी का, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं ये भूल जाता हूँ मैं वाइस चांसलर हूँ, भाई मुझे वाइस चांसलर का काम करना है, नहीं वो बिकॉज वो जो 250 या 2500 रुपए मिलते हैं उसमें ज्यादा आनंद आता है। एवरीबडी गोज इन दैट, तो वो सब एलिमिनेट हो जाएगा, सब लोग ध्यान करेंगे। तो मंत्री जी निवेदन है कि एक इवैल्यूएशन कमिश्नर का कॉन्सेप्ट टीचिंग का, और एक मेरा निवेदन यह है कि हम जिस तरीके से टीचर्स को, अब जैसे मान लीजिए अभी भी हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट। अब ये क्या मतलब है? आप चाइना में देखिए, पिछले 15 साल में
चाइना ने इतनी तरक्की की, मैंने पूरा डिटेल में स्टडी किया कि चाइना ने तरक्की क्यों की। चाइना ने पता है क्या एक डिसीजन लिया, उन्होंने डिसीजन लिया कि आज के बाद गवर्नमेंट ऑफ चाइना किसी भी इंस्टीट्यूट को पैसा नहीं देगी, कोई भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट होगा ही नहीं। अगर ये टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये इतने तगड़े हैं तो ये अपने आप कमाएं, व्हाई शुड द गवर्नमेंट डू। अब जैसे मान लीजिए IIT है, अब ये लोग पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, IIT को ग्रांट बंद कर दीजिए, फिर दिखाओ जरा फन्ने खा होके। हमारे जैसे यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दिल्ली की ग्रांट है, कोई ग्रांट ही नहीं है। तो अब प्राइवेट इसमें हो जाता है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, अरे भाई बच्चा तो इंडिया का है। ये जो टेंडेंसी, अच्छा आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हो, चाहे आप कितना ही तगड़े हो, कितने ही अच्छे हो, कैपेबल हो, वो जो एक है वो कैसे पॉलिसी लेवल पे करेंगे मंत्री जी, वो मंत्री जी जाने, हमने तो उनको कह दिया कि ये निवेदन है। और अंत में जब मंत्री जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और जब मैं अखबार में पढ़ता हूँ कलराज मिश्र जी आए थे वाइस चांसलर लखनऊ के साथ, फोटो होती है, फिर बोल के आते हैं भाई यहाँ वोकेशनल लगाइए, तो बड़ा खून जलता है, बड़ा दिल जलता है कि यहाँ साला ओशन ऑफ टेक्नोलॉजी बैठे हैं हम, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यहाँ कोई पूछता भी नहीं, और यहाँ 700 इंस्टीट्यूट है। मंत्री जी मैं ये अखिलेश जी से भी कह चुका हूँ, मैं ये सारे अभिषेक मिश्रा जी से भी कह चुका हूँ यूपी में, कि भाई अगर आपको सक्सेसफुल होना है, दोबारा सरकार बनानी है यहाँ पे, तो यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थ्रू बनाओ, बिकॉज यूपी टेक्निकल, उदाहरण देकर गया अभी लास्ट वीक यूपी की इनोवेशन काउंसिल की मीटिंग थी, मैं उसका आई हैपन टू बी द सेक्रेटरी। तो आलोक रंजन जी थे, क्या नया किया जाए, क्या किया जाए। मैंने कहा ऐसा है, ये जो आपकी पूरी स्कीम्स है ना, जो आप बैठ के बनाते हो, ये बहुत मिनिमम स्केल पे है। वो मिनट भी हुआ, उन्होंने अपने आप मिनट किया कि वीसी साहब का मिनट कर लीजिए। मैंने कहा आपका एक छोटा सा वो ई सुविधा केंद्र लगाते हो आप, आपके साल में टारगेट होते हैं 15-20, और मैं कह रहा हूँ एक झटके में 700 सुविधा केंद्र लगवा देता हूँ मैं सारे इंस्टीट्यूट्स में। एक छोटा सा लेटर लिखूंगा चेयरपर्सन को, और निवेदन के साथ लिख दूंगा, तो वो वैसे ही 2 फुट ऊपर उठ जाएगा कि वाइस चांसलर ने निवेदन किया। मैं एक निवेदन कर दूंगा कि महोदय ई सुविधा केंद्र की व्यवस्था कर दीजिए, बाकी गवर्नमेंट का खर्चा है, आप खाली वो केबिन और वो दे दीजिए, वो सब दे देंगे। एक झटके में 700 सुविधा केंद्र लग जाएंगे। कैन यू इमेजिन? अगर इस तरीके की सोच गवर्नमेंट अपनी, देखिए बाहर देशों में जाइए, मलेशिया कैसे आगे बढ़ा। मलेशिया कोई भी विजिटर आएगा, वो एजेंडा बनाएंगे कहां कहां जाना है, उसमें पता है वो लिखेंगे 1 दिन की विजिट किसी न किसी इंस्टीट्यूट में। हमारे यहाँ कोई नहीं लाता, ताजमहल ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, जिसका कोई सरोकार नहीं वहां ले जाएंगे, अरे उनको लाओ यहाँ, चलिए साहब 1 दिन आप आधा दिन कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों से इंटरेक्ट करिए। कोई भी ये नियम बना ले, ये पॉलिसी बना ले कि साहब जितने भी विजिटर्स आते हैं, जैसे बराक ओबामा जी आए, उनको बोलो साहब एक कांग्रीगेशन करेंगे यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, बराक ओबामा जी उनको एड्रेस करेंगे। देखिए वो कितना डरते हैं बराक ओबामा जी, पता है जाके यूनिवर्सिटी में भाषण देते हैं तो वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं पढ़ लो, लिख लो, जाग जाओ, नहीं तो इंडिया आ जाएगा, इंडियंस आ जाएंगे। मैं वहां इंडियानापोलिस में मैंने पूछा कि भाई कितना परसेंट है इंडियंस का यहाँ पे, बोले साहब बहुत है, इट्स टू मच, ऑफ प्लेंटी, ऑफ प्लेंटी। आई सेड व्हाट परसेंटेज? Oh, it's about 17 to 22%. I said, what percentage Chinese are? No, about 70%. I said, यार 70% को तो आप plenty नहीं कह रहे हो, और 15-17 को आप कह रहे हो plenty। तो पता है क्या जवाब दिया उसने? उसने दिया है 15-17 is more than 70% in their contribution। ये बातें आपको कोई भी बनावटी नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल तह की बातें बता रहा हूँ और जी हुई बातें बता रहा हूँ। और ये जो अनुभव जो शेयर किया है मंत्री जी से, जो मैंने निवेदन किया है, ये भी 2.5 साल का पूरी तपस्या का फल है, क्योंकि मैं एक बच्चे से जुड़ा हूं, एक फैकल्टी मेंबर से जुड़ा हूं। आज आई एम वेरी भाग्यशाली कि मुझे सीधा बच्चे फोन करते हैं, बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, मैं जवाब देता हूं, जैसे भी मैं डांट देता हूं, कुछ भी कह देता हूं, फिर भी, और उससे मेरे को इतना आशीर्वाद मिला है सबसे। और रिमेंबर, आशीर्वाद 3 चीजों से मिलता है। सबसे पहले सेवा से, दूसरा पहले सेवा से, दूसरा पहले भाव से, और तीसरा सेवा भाव से। बहुत से लोग होते हैं निकम्मे, भाव रखते हैं, भाव है तो भाव से भी आशीर्वाद मिल जाता है। क्वांटिटी कम होती है, एक्सटेंट कम होता है। सेवा से बहुत मिलता है, लेकिन अगर सेवा भाव हो, सेवा भी हो और भाव भी हो। आप मान लीजिए किसी की सेवा कर रहे हैं और मन में है कि साला मजबूरी में कर रहे हैं, तो सारा पंगा हो रहा है, उल्टा होता है। ये देखिए हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने आत्मा का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बताया, ये सीख लो। ये लुक एट योर मदर, हाउ शी रिमेन्स डेडिकेटेड एंड डिवोटेड। बिकम लाइक योर मदर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ओन इट, शी ओन्स एवरीबडी। Everybody falls on your mother. Look at in the family. Anybody has a problem, your father, yourself, your sister, your brother, your grandfather, grandmother, everybody looks at your mother.
And she stands tall because she is the most bowed down. The person who is most bowed down is the person who stands straight. तो सब लोगों से मेरे निवेदन हो गए. अब निवेदन माँ बाप से है, आपके लास्ट है ये, और आपके पेरेंट्स से निवेदन क्या, बल्कि आप ही से निवेदन है. पेरेंट्स तो बेचारे वो तो पूरा करते हैं. आपके माँ बाप आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप पैकेज लाओ. इस चक्कर में मत पड़ो. ये ऐसा भूल भुलैया है, ये डेवलप्ड वर्ल्ड ने ऐसा भूल भुलैया निकाला है जिससे इंडियन एजुकेशन आगे बढ़ेगी. कैसे? एक क्लास में एक बच्चा होगा, उसको 90 लाख का पैकेज दे देंगे, बाकी सारे फिर होते रहो. आप देखो आईआईटी में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक आईआईटी स्टूडेंट को 90 लाख का पैकेज दे दिया. अच्छा, बाकी सबको 5 लाख 6 लाख का पैकेज. मैंने कहा यार ये क्या हुआ? सारे वो घर में वो सारे बच्चे कह रहे हैं यार तू उसी क्लास में है और तेरे क्लासमेट को 90 लाख मिल गया, तेरे को 5 लाख ही मिला. ये पैकेज का कॉन्सेप्ट छोड़ दो. आई वॉज वेरी हैप्पी विद द बॉय हू केम एंड सेड मैं 2 मिनट बोलूंगा. और मुझे खुशी इस बात की नहीं हुई कि उसने बोला, खुशी मुझे इस बात की हुई कि वो इसलिए बोला कि वो ये बताना चाहता था कि ही इज डूइंग एमटेक इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अगर आप लोगों को जॉब मिल भी गया हो तो फॉर गॉड सेक जल्दी से जल्दी छोड़ने का कार्यक्रम बनाओ और जल्दी से एमटेक करो. यूरोप में फेलोशिप $3,000 $2,500 है. $2,500 तो आपको सैलरी नहीं मिलती है. और आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, स्विट्जरलैंड इज वन विच इज वेरी गुड. एंड आई थिंक यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी और इंडिया के बच्चों को तो यहाँ इंडिया में जगह है ही नहीं. आप तो यहाँ पे वेस्ट भी मत करना टाइम, और बाकी लोगों पे भी जगह मत खराब करना, बिकॉज यहाँ बहुत भीड़ है. हमारे यहाँ बहुत लोग हैं ऐसे जो यहाँ का काम संभाल लेंगे, आप बड़ा बड़ा काम संभालो. और अगर आप सब लोग उधर से डॉलर भेजने लगे तो रुपये और डॉलर का क्या बैलेंस होगा, आई कैन इमेजिन एंड विसार्ज इट. और टीचिंग में जाओ. और मंत्री जी से निवेदन मेरा हो ही गया, टीचिंग सर्विसेज शुरू हो जाएंगी. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. I request Director Sir to kindly introduce the Chief Guest, Honorable Shri Kalraj Mishra ji. Yet again, it's my proud privilege to introduce Honorable Shri Kalraj Mishra ji. Shri Kalraj Mishra ji is a famous Indian politician and the member of Bharatiya Janata Party who has been associated with the Uttar Pradesh politics for a very long time. In 1963, Shri Kalraj Mishra ji joined RSS as a pracharak in Gorakhpur and with this started his political career. During his career, he occupied many positions in government. Apart from being the party chief, he held the portfolios of public works, medical, education and tourism. He was elected as an MLA many times and was also appointed as Rajya Sabha member thrice in 1980, 1986 and 2001. During his tenure, he formulated the road development policy in UP, under which many link roads to correct villages were constructed. Honorable Kalraj Mishra ji started a campaign wherein all state highways would be made crater free. He also played a major role in the formation of Uttarakhand. He made his debut at the center in 2014. As on May 27, he was appointed as the Cabinet Minister of Micro, Small and Medium Enterprises. MSME sector has emerged as a highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy over the last 5 decades. It not only plays a crucial role in providing large employment opportunities at the comparatively lower capital cost than large industries, but also help in the industrialization of rural and backward areas, thereby reducing regional imbalances, assuring more equitable distribution of national income and wealth. He is popularly known as Happy-Go-Lucky Brahmin. He believes that to work for the welfare of society, position does not matter. He is an effective speaker and a great thinker. Now may I request the Honorable Chief Guest, Shri Kalraj Mishra ji, to address the convocation gathering and bestow us with his spoils of wisdom. कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के दूसरे वार्षिक कन्वोकेशन के अवसर पर आए हुए उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी
आदरणीय खन्ना जी, मंच पर विराजित श्री अतुल गर्ग जी, सभी मंचस्थ सम्मानित महानुभाव, प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी सम्मानित बंधुगण, सभी यहाँ आए हुए जो हमारे छात्र बंधुओं ने डिग्री प्राप्त की है, उनके सभी माता पिता, अन्य परिवार के लोग, अन्य बंधुगण और यहाँ सभी जिन्होंने यहाँ से अपनी शिक्षा समाप्त की है, यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे सभी छात्र और छात्राओं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सामान्य तौर पर इस प्रकार के कन्वोकेशन में जाने का मुझे बहुत ज्यादा अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन कई बार गया जरूर हूं। और जिस तरीके से दीक्षांत समारोह के अवसर पर आशीर्वचन दिया जाता है, उसको भी मैंने सुना है।